नमस्कार जी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भद्रोज खान, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रशुल्क, और प्रशुल्क में भी सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव देखेंगे। हम जानते हैं कि टैरिफ आयातित या निर्यातित वस्तु पर लगने वाले कर को हम प्रशुल्क कहते हैं। मुख्यतः इसे आयात शुल्क, यानी जो वस्तु हम विदेशों से आयात करते हैं उस पर लगाए जाने वाले कर या शुल्क को हम प्रशुल्क या सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। सामान्य संतुलन का तात्पर्य यह है कि जब प्रशुल्क का उसका प्रभाव उस देश में पड़े जो देश प्रशुल्क लगाए, तथा विश्व के अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़े। सामान्य संतुलन के अंतर्गत हम बेसिकली 3 प्रभाव का अध्ययन करेंगे। पहला, उपभोग पर पड़ने वाला प्रभाव, दूसरा उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव, और तीसरा व्यापार की शर्तों पर पड़ने वाला प्रभाव। इसके अंतर्गत बेसिकली जब कोई छोटा देश बड़े देश पर प्रशुल्क लगाता है तो उसका अध्ययन करेंगे। बड़े देश द्वारा छोटे देश की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले प्रशुल्क के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, और इसके साथ साथ व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ता इसका अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले एक छोटा देश, मान लीजिए श्रीलंका है, वो भारत से, बड़े देश भारत से गेहूं आयात करता है और चाय निर्यात करता है। मान लीजिए श्रीलंका भारत के गेहूं पर प्रशुल्क लगा देता है, तो उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, तो उसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रेखाएं परिवर्तित नहीं होंगी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा के ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्रशुल्क लगने के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में उत्पादन बिंदु बदल जाएगा, क्योंकि आयात अब पहले से महंगे हो जाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पहली वाली जो अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा थी उसी के समानांतर दूसरी मूल्य रेखा उसके जस्ट नीचे होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय व्यापार त्रिभुज का एरिया कम हो जाएगा, अर्थात श्रीलंका के अंदर वास्तव में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो डिक्लाइन करेगा एंड टोटल मात्रा भी डिक्लाइन करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका का उपभोग कम होगा और उससे श्रीलंका का कल्याण का स्तर भी कम हो जाएगा। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि एक छोटा देश यदि टैरिफ लगाएगा तो उत्पादन और उपभोग बदलेंगे और वास्तव में उस देश के निगेटिव इफेक्ट कार्य करेगा। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम सामान्य संतुलन के अंतर्गत छोटे देश द्वारा प्रशुल्क लगाए जाने का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए श्रीलंका चाय के उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करता है, जबकि इंडिया वीट के। श्रीलंका का वर्तमान में उत्पादन संभावना वक्र AB के A1 बिंदु पर उत्पादन कर रहा है। A1 बिंदु वास्तव में दिखाता है उत्पादन बिंदु और C1 बिंदु हमारा उपभोग बिंदु है। इस प्रकार व्यापार त्रिभुज A1 C1 जो है वो हमारे पास ट्रेड ट्रायंगल है, जहां पर
TA1 श्रीलंका द्वारा वास्तव में चाय का निर्यात किया जाता है और बदले में TC1 इंपोर्ट किया जाता है वीट का। अब लंका चाहता है कि जो ये वीट का हम इंपोर्ट करते हैं इस पे वो टैरिफ लगा दे। टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप हमारे पास नया संतुलन बिंदु या उत्पादन बिंदु कुछ यहां पर A2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहां पर जो मूल्य रेखा होगी, घरेलू मूल्य रेखा, क्योंकि टैरिफ के बाद घरेलू मूल्य परिवर्तित होगी। घरेलू मूल्य परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप ये हमारे पास डोमेस्टिक प्राइस लाइन हो जाती है और A2 हमारे पास उत्पादन बिंदु हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये छोटा देश है और छोटा देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित नहीं कर पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखते हैं कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा में कोई परिवर्तन न होने के परिणाम स्वरूप हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा में परिवर्तन न होने के परिणाम स्वरूप हमारा नया संतुलन बिंदु वास्तव में CI2 हो जाता है, जहां पर डोमेस्टिक प्राइस लाइन घरेलू मूल्य रेखा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रेखा को टच कर रही है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि नया हमारे पास उपभोग बिंदु C2 हो जाता है और हमारे पास नया व्यापार त्रिभुज टैरिफ लगने के बाद T1 A2 C2 हो जाता है। इस प्रकार अब इंग्लैंड टी का एक्सपोर्ट इतना करेगा और बदले में वीट इतना करेगा, T1 C2। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि छोटा देश टैरिफ लगाता है तो अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा के ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार की मात्रा पहले से कम हो जाती है। जब व्यापार की मात्रा कम हो जाती है तो उससे उपभोग का स्तर भी कम होता है, कम्युनिटी वेलफेयर भी डिक्लाइन करता है। इस प्रकार छोटा देश यदि टैरिफ लगाएगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्तें कोई भी प्रभावित नहीं होंगी, अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा की ढाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिणाम स्वरूप टैरिफ लगाने वाले देश श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः छोटे देश द्वारा प्रशुल्क लगाए जाने से उसी को नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार ये उत्पादन बिंदु A2 होगा, उपभोग बिंदु C2 होगा और व्यापार त्रिभुज का एरिया पहले से घट जाता है, तो छोटे देश द्वारा प्रशुल्क से लॉस होगा। अब हम बड़े देश के संदर्भ में अध्ययन ये करते हैं कि मान लीजिए इंडिया श्रीलंका के चाय पर टैरिफ लगा देता है। श्रीलंका एक छोटा देश है, मोस्ट ऑफ द टी प्रोडक्शन इंडिया में ही बेच देता है। अनदर कंट्री में बेचने में उसको प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आएगी। परिणाम स्वरूप अपने मित्र देश इंडिया पर ही अपने सारा टी खपाना चाहेगा। जब इंडिया बड़ा देश श्रीलंका की चाय पर टैरिफ लगा देता है तो श्रीलंका अपनी चाय का दाम कम करता है ताकि भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ से वो बच सके और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने चाय का मूल्य पहले से कम करता है और उसका फायदा इंडिया वालों को हो जाता है। अब इंडिया कम दाम पर, कम इंटरनेशनल प्राइस पर श्रीलंका से चाय इंपोर्ट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भले ट्रेड की मात्रा कम हो जाती है बट टर्म ऑफ ट्रेड भारत के फेवर में हो जाती है और भारत का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बढ़ जाता है, अर्थात भारत में कंजप्शन का स्तर इंप्रूव हो जाता है। अर्थात यदि बड़ा देश छोटे देश पे टैरिफ लगाएगा तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट उस कंट्री के फेवर में, यानी बड़े कंट्री के फेवर में जाएगा। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। रेखा चित्र में हम बड़े देश मान लीजिए इंडिया द्वारा श्रीलंका की चाय पर
लगाने पर, टैरिफ लगाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया के ऊपर, इसका अध्ययन करेंगे। टैरिफ के अभाव में अभी उत्पादन बिंदु A1 है, ये हमारे पास उपभोग बिंदु है, हमारे पास व्यापार त्रिभुज A1T C1 है। इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता वीट का एक्सपोर्ट करता है और बदले में चाय को इंपोर्ट करता है, टी इंपोर्ट करता है श्रीलंका से। अब मान लीजिए कि इंडिया द्वारा श्रीलंका की चाय पर टैरिफ लगा दें, तो हमारे पास नया संतुलन बिंदु A2 प्राप्त होगा, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगेगी, अतः हम इंपोर्ट वाली कमोडिटी को बनाएंगे भी। अब इससे डोमेस्टिक जो घरेलू मार्केट में होगी वो हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगी, डोमेस्टिक प्राइस लाइन ये होगी। अब श्रीलंका ने जब देखा कि भारत ने टैरिफ लगा दिया, तो इस टैरिफ से बचाव के लिए श्रीलंका इंटरनेशनल प्राइस लाइन टी के लिए जो है उसको डिक्लाइन करेगा, ताकि इंडिया द्वारा जो टैरिफ लगाया गया उससे के प्रभाव से बचा जा सके। परिणाम स्वरूप इंटरनेशनल प्राइस लाइन कुछ हमारे पास ऐसी हो जाती है। देखिए, ये पुरानी वाली इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, टैरिफ लगने के बाद प्रोडक्शन पॉइंट ये हो जाता है। अब ये नई हमारे पास इंटरनेशनल प्राइस लाइन 1 हो जाती है, यानी लंका ने अपनी चाय को इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता किया है इन द रेस्पेक्ट ऑफ वीट। इंडिया को भी इसी रेट पे मिलेगा। परिणाम स्वरूप इंडिया का अब ये C2 कंजप्शन पॉइंट हो जाता है, और कंजप्शन पॉइंट को जब हम नीचे मिला देते हैं तो इस प्रकार हमारे पास एक नया व्यापार त्रिभुज तैयार होता है, जिसका नाम है A2T1C2। अब इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता है गेहूं का, बदले में ज्यादा T1C2 चाय आयात करता है, और परिणाम स्वरूप हमारा कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व इंप्रूव हो जाता है, मींस कंजप्शन लेवल इंप्रूव हो जाता है। इस प्रकार हमारा पास A2 नया प्रोडक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास प्रोडक्शन पॉइंट हो जाएगा, उत्पादन बिंदु जिसको हम कह सकते हैं, और C2 हमारे पास जो नया C2 है पहले के उपभोग के स्तर से ज्यादा को दिखा रहा है, ये हमारे पास कंजप्शन का स्तर होगा। इस प्रकार हम देखते हैं क्या है कि बड़े देश को टैरिफ के कारण वास्तव में लाभ प्राप्त हो जाता है। आइए हम अब व्यापार की शर्तों पर अध्ययन करें। अब हम टैरिफ के सामान्य संतुलन के अंतर्गत व्यापार की शर्तों पर प्रभाव देखेंगे। जब कोई देश किसी अन्य देश की द्वारा आयातित वस्तु पर टैरिफ लगाता है, तो व्यापार की शर्तें उस देश के अनुकूल हो जाती हैं। द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विल बी डिक्लाइन। इसका तात्पर्य यह हुआ कि टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तें इंप्रूव की जा सकती हैं, लेकिन सामने वाला देश भी रिटेलिएशन मींस प्रतिशोधात्मक क्रिया ना अपनाए। यदि वो भी प्रतिशोध में आपकी निर्यातित वस्तु पर टैरिफ लगा देगा, तो व्यापार की शर्तें पुनः पूर्व स्तर पर आ सकती हैं या खराब हो सकती हैं। आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से टैरिफ का व्यापार की शर्तों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन कर लेते हैं। यहां पर हम व्यापार की शर्तों पर टैरिफ का पड़ने वाला सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रभाव को चेक करेंगे। आधार अक्ष पर इंडिया के वीट को लिया गया है, क्योंकि वीट पर स्पेशलाइजेशन है, और लंब अक्ष पर श्रीलंका के टी पर। श्रीलंका का प्रस्ताव वक्र OS है और इंडिया का प्रस्ताव वक्र OI है। दोनों प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अतः यही संतुलन बिंदु है, और इसको इस बिंदु O से मिला देते तो हमें अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा IPL OE प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमें प्राप्त व्यापार त्रिभुज OWE ट्रायंगल OWE ट्रेड ट्रायंगल है। इंडिया
OW एक्सपोर्ट करता है, किसका एक्सपोर्ट कर रहा है? वीट का एक्सपोर्ट कर रहा है। और बदले में WE इंपोर्ट कर रहा है, किसका? श्रीलंका से टी का इंपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेशियो है। मान लीजिए इंडिया ने श्रीलंका की टी पर टैरिफ लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रस्ताव वक्र हमारे पास I1 हो जाएगा। ये I से I1 पे क्यों पहुंचे हम? क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका की टी पर टैरिफ लगा दिया है, और टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप प्रस्ताव वक्र वास्तव में बाईं ओर खिसक गया। अब नया संतुलन बिंदु हमारा E1 हो जाता है। अब हमारे पास नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा कुछ इस प्रकार होगी। ये हमारे पास नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा प्राप्त हो जाती है, दैट इज IPL1। अब देखिए आईपीएल रेखा इंडिया के एक्सिस अक्ष से दूर हट रही है, मतलब इंडिया के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल हो रही। किसके कारण? टैरिफ के कारण। अब हमारे पास एक नया व्यापार त्रिभुज रेडी हो जाता है। व्यापार त्रिभुज हमारे पास नया होता है रेडी, और इस व्यापार त्रिभुज का नाम है OW1E1 व्यापार त्रिभुज है। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है इतना वीट का, बदले में इतना टी का इंपोर्ट करता है। अगर हम यहां पर देखें द रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो यहां पर हम रेशियो अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने लगभग, हम देखिए यहां पर अगर ए पॉइंट पे मान लीजिए इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर हम देखते क्या है कि इंडिया का गेहूं जो देने का दर है WW1 उसने कम किया इंडिया ने, लेकिन लिनन कम, जबकि टी लेने की दर मात्र AE ही कम हुई। अतः इंडिया के फेवर में वास्तव में ट्रेड हो जाता है। इस प्रकार टैरिफ लगाने वाले देश को इंटरनेशनल लेवल पर टर्म ऑफ ट्रेड उसके फेवर हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि श्रीलंका भी वास्तव में प्रतिशोधात्मक प्रशुल्क ना लगा दे, नहीं तो ये जो हमारे पास लाभ हुआ है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हुई है, ये पुनः वही स्तर पर आ जाएगी और इंडिया को होने वाले लाभ को समाप्त कर देगी। इस प्रकार हमने देखा कि सामान्य संतुलन के अंतर्गत प्रशुल्क के प्रभाव में उपभोग पर प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव और व्यापार की शर्तों पर प्रभाव। धन्यवाद।